सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को यहाँ पे कवर करनी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नो डाउट अमेरिकन बाजार के साथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है अमेरिकन बाजार की। 2% से ज्यादा की गिरावट अमेरिकन बाजार में साफ साफ हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही, मतलब 600 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो में अभी बना रहा हूँ, अपलोड होते होते सिचुएशन थोड़ी सी रिकवर भी हो सकती है या फिर वर्स्ट भी हो सकती है, राइट। तो ये मतलब इतना पता यहाँ पे होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग फिलहाल तो देख सकते हैं कि जो गिरावट है वो हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अगर हम यहाँ पे 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट ज्यादा ही है। 1 महीने भी देखेंगे तो लगभग 9.5% के करीब अमेरिकन बाजार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड 6 महीने से भी अगर हम लोग देखें तो अमेरिकन बाजार 17.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड वहाँ का जो माहौल है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इन्फ्लेशन वहाँ पे वो 40-50 साल के बाद यहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो उसके साथ डील करते करते ये हालत तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसके चलते अमेरिकन बाजार कोई खत्म नहीं होगा, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा वो हम लोग को इसी तरीके का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पिटते हुए हम लोग को ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है अमेरिकन बाजार। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की ओर जाते आते एक बार वापस हम लोग जरूर आएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल लगातार कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आ रहा था, सर कल के दिन की बात करें, यस्टरडे, कल के दिन मतलब यस्टरडे की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी, तो फिर हमारे बाजार में आज यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? सो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि ये मार्केट है, यहाँ पे कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि अगर आप जो बोलोगे वैसा, मतलब बोलते ना कि 100% वैसा ही होगा करके, अगर ऐसा होता तो बाजार कितना इजी हो गया करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी रहती है कि अमेरिकन बाजार जैसे क्लोजिंग देता है, एशियन मार्केट जैसे चलते हैं उसके हिसाब से ही हम लोग को ये ओपनिंग एंड इंडियन मार्केट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिकन बाजार की जो क्लोजिंग रहती है वो यूजुअली हमारी ओपनिंग को दर्शाती है। ओपनिंग देख सकते हैं अच्छी देखने को मिली, लगभग 17,000 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे मतलब अच्छा खासा, मतलब ओपन तो कमाल का यहाँ पे दिखा है, हायर लेवल भी 17,000 के ऊपर हम लोग यहाँ पे गए थे। सो अमेरिकन बाजार का काम यही तक रहता है। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मैंने बहुत बार बताया दुनिया भर के बाजार, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, फिर उसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये कोई थंब रूल नहीं है कि हर वक्त यहाँ पे जैसा अमेरिकन बाजार चलेगा वैसे ही हमारा मार्केट चलेगा। हाँ, बट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आज तक ऐसा ही देखने को मिला है, तो इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे मानते हैं। एंड ये सिर्फ हमारे बाजार की बात नहीं, दुनिया भर के बाजार अमेरिकन बाजार को फॉलो करते हैं क्योंकि वो नंबर 1 इकोनॉमी भी है, ये भी हम लोग को यहाँ पे पता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि आज के दिन मतलब यहाँ पे नर्वसनेस के चांसेस ज्यादा थे। सबसे पहले तो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, कल का दिन, कल का मतलब टुमारो की मैं बात कर रहा हूँ, एमपीसी की बैठक भी है। तो उसके पहले ऐसा मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिलहाल का जो माहौल है, जैसे मैं अगेन कहना चाहूंगा, थंब रूल मत बना लेना। अभी का माहौल क्या है, प्रेशराइज वाला माहौल है। एंड कल के दिन क्या है, ऑब्वियसली एमपीसी की बैठक है। सो ऐसे माहौल में कौन यहाँ पे ऐसा है कि जो बड़ी बाइंग करने जाएगा, चांसेस बहुत ही रेयर है। मैंने अगेन कहा है कि यहाँ पे माहौल के हिसाब से मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं कि कल एमपीसी की बैठक है तो आज हमेशा बेरिश ही व्यू रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। बट फिलहाल का माहौल अगर हम लोग देखेंगे अमेरिकन बाजार या फिर निफ्टी 50 का, दुनिया भर के बाजार का, तो डेफिनेटली वो दबा दबा सा माहौल है। तो ऐसे माहौल मतलब एमपीसी की बैठक के पहले बड़ी पोजीशन बनाने के लिए बहुत सारे लोग अवॉइड ही करते हैं, तो वही चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो एक जस्ट नॉर्मल सी बात है, इससे कोई ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं। आपको इस चीज को आप जरूर यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस बैंक, यस बैंक से रिलेटेड बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सर आप इसको बहुत कम कवर करते हो। एटलीस्ट ऐसे मिक्स वीडियो रहते हैं जहाँ पे मैं 4-5 मतलब ज्यादा स्टॉक्स को कवर करता हूँ, वहाँ पे तो एटलीस्ट एक वीडियो बना दीजिए, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो ना बना तो सही। सो दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे चीजें कवर करते रहूंगा, इससे कोई मतलब बुरी बात नहीं। लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा खासा है, जैसे मैंने बहुत बार यहाँ पे बताया है। सो ठीक है। सो यस बैंक से रिलेटेड आप सभी लोगों ने लेटेस्ट यहाँ पे जो कंपनी के जो सीईओ एंड एमडी है मिस्टर प्रशांत कुमार जी, तो उनका इंटरव्यू तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उन्होंने यहाँ पे बताया, ये मेरी बात नहीं है, आप देख सकते हो, मिस्टर कुमार जी सेड दैट बाय द एंड ऑफ नवंबर द नंबर वुड बी रिफ्लेक्ट द सेलिंग ऑफ द बैंक्स एनपीए। सो ये सबसे बड़ा आप लोगों को पता है कि यस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या एनपीए है। अगेन कहना चाहूंगा ये मैनेजमेंट की इसमें कोई गलती नहीं, वो पुराना मैनेजमेंट था, अभी इन मैनेजमेंट को ये सब कुछ साफ करना पड़ेगा। एंड ये कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी, ये नहीं साफ कर सकते इन चीजों को अनटिल एंड अनलेस इसको बेचा जाए। तो वही चीजें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों को ये कहानी पता ही है, मैंने बहुत बार बताया, 48,000 करोड़ का बैड लोन है, एनपीए है। एंड इसके बदले आप देख सकते हो 11,000 करोड़ में
क्या करने वाले, जेसी फ्लावर को यहाँ पे एआरसी को यहाँ पे वो बेचने वाले हैं, राइट। तो इसमें जेसी फ्लावर का भी फायदा है क्योंकि 11,000 करोड़ मतलब 48,000 करोड़ का माल उनको 11,000 करोड़ में ही मिलेगा। अभी ये जेसी फ्लावर के आगे की क्षमता के ऊपर है कि वो कैसे यहाँ पे रिकवरी करते हैं। एटलीस्ट 11,000 करोड़ तो उन्होंने करना ही चाहिए, वरना ये तो खुद ही लॉस में चले जाएंगे। एंड अगर उन्होंने ज्यादा कर लिया तो जितना उसके ऊपर का रिकवरी हो जाता है वो उनका मुनाफा। यस बैंक की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि ये खुद से तो इतना अभी रिकवर करने वाले नहीं, पहले नहीं किया तो अभी क्या करेंगे। तो डेफिनेटली जितना मिल रहा है उतना अभी उनको लेना पड़ेगा। एंड बाद में अगर देखा गया तो सारी ये चीजें बुक से हम लोग को हटती भी देखने को मिलेगी एंड एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। सो यही सारी चीजें यहाँ पे मिस्टर प्रशांत कुमार ने यहाँ पे बताई है। और इसके लिए उन्होंने ये भी बताया, देखिए ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कल जाके चीजें होने वाली। उन्होंने कहा कि रफली यहाँ पे 60 डेज का टाइम तो यहाँ पे लगेगा। मतलब नवंबर आप देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है, सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर मतलब 30 डेज 60 डेज का उन्होंने टाइम यहाँ पे बताया है। ये सारा असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन उन्होंने कहा कि आने वाले नंबर्स में भी आप लोगों को इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। नो डाउट यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपको पता है कि लगभग 20% का स्टेक जेसी फ्लावर को यहाँ पे लेना पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल। सो ये अप्रूवल भी इनको यहाँ पे आना चाहिए। देखा गया तो वैसे तो आने चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे आरबीआई ने ही इनको यहाँ पे बचाया है। तो अल्टीमेटली आरबीआई ही फाइनल सिग्नेचर यहाँ पे करेगा कि हाँ बाबा कि यस बैंक यहाँ पे जो फंड रेजिंग था एआरसी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीजें चल रही थी, रिकंस्ट्रक्शन प्लान वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आरबीआई ने इसके पहले भी इनको वार्निंग दी है कि जब तक में उनका जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं था, उनका प्रोसेस मतलब कौन सा, आरबीआई के कहने के ऊपर बाकी बैंक्स ने एस बैंक में पैसा डाला था, वो टाइम है समवेयर अराउंड 13 मार्च आई गेस। सो वो तब तक वो टाइम खत्म नहीं होता, तब तक आप एआरसी से बाहर आए हो, रिकंस्ट्रक्शन प्लान कंप्लीट ऐसा घोषित नहीं कर सकते। ये भी आरबीआई ने फिलहाल तो यहाँ पे इससे रिलेटेड चेतावनी यहाँ पे दी है। सो यही बातें मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई। ये देखिए सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे अपने इंटरव्यू में भी बताई। ये देखिए 13 मार्च बराबर है 2023 के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम हम लोग को दी एंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि ये एक्चुअली येस बैंक के लिए एक शुरुआत रहेगी, क्योंकि यहाँ से उनको अभी आगे जाके खुद से परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, तब जाके येस बैंक कैसे परफॉर्मेंस करता है ये देखना पड़ेगा। फ्रेश लोन्स देने पड़ेंगे। फ्रेश लोन्स वो किसको देंगे, बीच में मिस्टर प्रशांत कुमार ने ही बोला था कि वो रिटेल लोन बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करे, क्योंकि आपको पता है रिटेलर्स ज्यादा लोन डिफॉल्ट नहीं करते हैं एंड इनसे रिकवरी भी आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू द कंपनी। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सारी चीजें एक येस बैंक को नई दिशा दे सकते हैं, बट इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। नंबर्स देखने, नंबर्स अगर अच्छे आ जाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली येस बैंक को आगे जाके कंसिडर भी कर सकते हैं। बट फिलहाल ये वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, ये बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी। इससे रिलेटेड भी कितने सारे सवाल, वो टीटीएमएल, बीसीजी, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं दोस्तों। पेनी स्टॉक्स का पीछा छोड़ दीजिए अगर आपको बड़ा बनना है तो। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलना है तो गली क्रिकेट के स्कोर से आप लोगों ने खुश नहीं होना चाहिए। आपको जाना ही है तो आप लोग को स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना चाहिए। मतलब एक अंदाजा समझिए, एग्जांपल में क्या दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में लंबी पारी खेलने ना, इनको छोड़ दीजिए। ये चलो 8 का 16 हो गया, पैसा डबल हो गया, बट ये कोई सही कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार एग्जांपल बताया, बहुत बार, कि चलो मान लो आप मुझे 10 करोड़ लाके दो, मैं 10 करोड़ ऐसी कंपनी में नहीं रख सकता। लिटरली डर लगेगा, पता नहीं मेरा 10 करोड़ का क्या यहाँ पे हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है इसका होने के लिए। ये 5 गुना भी हो सकता है, बट मतलब बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, परसेंटेज कितना है, बहुत कम है। बट यही पैसा अगर मैं किसी अच्छे स्टॉक में रख दूं, जैसे मैंने कल भी बताया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं रख सकता हूँ, 5 साल के बाद वो एटलीस्ट डबल तो हो जाएगा और बिना टेंशन के मेरा पैसा ग्रो होगा। बट ऐसे कंपनीज में अगर हम बड़ा पैसा लगाने जाएंगे तो फंस सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि यही रिटेल इन्वेस्टर 8 रुपए का अगर 16 बन गया तो सर देखिए डबल हो गया। अरे ठीक है डबल हो गया, वो ट्रिपल भी हो सकता है। क्या आप बड़ा पैसा लगाने के लिए रेडी हो अभी 8 रुपए पे? वो चीज आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है दोस्तों। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पेनी स्टॉक से रिलेटेड, कि यहाँ पे हम लोग ठीक है वो 2 गुना 3 गुना यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 4 गुना भी हो सकता है। बट क्या आपकी हिम्मत है कि ऐसे लेवल पे आप बड़ा पैसा लगा दो? मैं अच्छे कंपनीज में बड़ा पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, जैसे कि टीसीएस, आज टीसीएस यहाँ पे गिरा है, इन्फोसिस गिरा है, मैं आंख बंद करके उसमें बड़ा पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि पता है टाइम लग सकता है बट अल्टीमेटली 5-5 साल में पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। बट ऐसे कंपनी में इनका बिजनेस ही तबाह है। सो इसीलिए कहना चाहूंगा ज्यादा फोकस मत कीजिए ऐसे स्टॉक में। अगर आप रहोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुश होते रहोगे कि 8 का डबल हो गया 16 हो गया, बट वो बड़ी चाल नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपने 8 का डबल 16 हो गया इसलिए खुश हो गए, एंड अगर इसमें बाद में बड़ा पैसा लगा दिया आप फंस जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हैं मेरे, मतलब बोलते हैं ना सर्कल में ही, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो इसलिए कहना चाहूंगा संभल करे ना। बाकी यहाँ पे राइट इश्यू देखने को मिला था 45% डिस्काउंट के ऊपर, तो यहाँ पे इसमें कोई ज्यादा फ्यूचर तो फिलहाल तो नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी, मदरसन सुमी से रिलेटेड सर यहाँ पे बोनस से रिलेटेड खबर यहाँ पे तो वो ऑलरेडी आई थी, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी कवर किया था। अच्छा तो ऑफिशियली इसको कवर किया जाए तो इसीलिए चलो ये ले कवर यहाँ पे कर लेता हूँ। 3 अक्टूबर एक्स डेट है, सो 3 अक्टूबर को खरीद कर आपको कोई भी बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। उसके पहले 2 अक्टूबर ये आखिरी तारीख है, अगर 2 अक्टूबर को भी बाजार बंद रहेगा तो उसके पहले का दिन 1 अक्टूबर तभी जाके खरीदना पड़ेगा, तभी भी सैटरडे संडे बाजार बंद है तो उसके पहले का दिन। सो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से हम लोग को सारी चीजें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। बट अगेन कहना चाहूंगा बोनस के चलते सिर्फ ब्लाइंडली जाके शेयर को खरीद मत लेना। मदरसन सुमी कोई खराब कंपनी नहीं, बट यस ये एक लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, इसका कंपैरेटिवली जो ग्रोथ है वो स्लो रहता है, खराब नहीं है। अगर खराब होता तो इसने अभी तक लोगों को 90,000% के रिटर्न नहीं दिए होते, 90,000% के रिटर्न है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्लोली स्लोली चलता है, एंड स्लो चलने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है, वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छी तरीके से चेक करनी चाहिए एंड बाद में डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सिर्फ बोनस दे रहा है तो ऐसे तो कितने सारे कंपनीज बोनस देते हैं, ये चीज आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, बट यस स्लो चलती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड प्रमोटर ने भी बड़ा हिस्सा खरीदा है तो वो बहुत बड़ा मेगा प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे कवर कर ली। जाते थे एक बार वापस डो जोन्स के दर्शन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिलहाल तो आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा रिकवर हो गया, 500 पॉइंट्स, अच्छी बात है। वापस अगेन कहना चाहूंगा ये प्लस माइनस का खेल रात भर यहाँ पे चलता रहेगा। सो ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। सो वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में